हेलो स्टूडेंट्स, और आज हम बात करेंगे मोलैरिटी के बारे में। व्हाट इज द मोलैरिटी? मोलैरिटी एम, कैपिटल एम। मोलैरिटी को कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलैरिटी एम इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर और 1 क्यूबिक डेसीमीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो मोलैरिटी क्या है? 1 लीटर में, 1 लीटर सॉल्यूशन में जितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट होते हैं उसे हम उस सॉल्यूशन की मोलैरिटी कहते हैं। अगर हमें किसी सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट करनी है तो हमें ये फॉर्मूला आना चाहिए। मोलैरिटी इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो हम क्या करेंगे, पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालेंगे एंड उसको डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होना चाहिए। ये कंडीशन हमें याद रखनी है। अब हम देखेंगे यूनिट ऑफ मोलैरिटी। यूनिट ऑफ मोलैरिटी कैसे निकालेंगे? ऊपर क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट के लिए यूनिट लिखेंगे मोल, एंड नीचे वॉल्यूम है लीटर में, तो लीटर में तो L लिख देंगे। ठीक है, तो ये हो गई वॉल्यूम की यूनिट। तो ये क्या हो गया? मोलैरिटी की यूनिट, मोल पर लीटर। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लीटर को ऊपर ले जाएंगे तो -1 पावर आ जाएगी। तो ये हो गया मोल पर लीटर। ओके, या फिर डायरेक्ट कैपिटल M भी लिख सकते हैं, ये भी मोलैरिटी को शो करती है। फॉर एग्जाम्पल 0.25 मोल पर लीटर और 0.25 कैपिटल M solution of NaOH means that 0.25 mole of NaOH has been dissolved in 1 liter और 1 cubic decimeter। 0.25 मोल पर लीटर लिखिए या 0.25 कैपिटल M लिखिए, दोनों ही यूनिट सेम है। ठीक है, दोनों में से कोई सी भी मोलैरिटी शो करने के लिए लिख सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि 0.25 कैपिटल M लिखा हुआ है, तो वो क्या लिखा हुआ है? सॉल्यूशन के बारे में कौन सी इंफॉर्मेशन दे रहा है? तो अगर सॉल्यूशन 0.25 M सॉल्यूशन ऑफ NaOH लिखा हुआ है तो उसका मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन में, किसमें? 1 लीटर सॉल्यूशन में 0.25 मोल्स, ये क्या है? मोल्स। 0.25 मोल्स 1 लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व्ड हैं, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे 0.25 कैपिटल M सॉल्यूशन। ओके, अब हम बात करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2.2। ये किससे रिलेटेड है? ये मोलैरिटी से रिलेटेड है। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम ऑफ NaOH इन 450 ml सॉल्यूशन। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। इसमें हमें क्या क्या चाहिए? मोल्स ऑफ सॉल्यूट चाहिए एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन चाहिए। तो मोल्स दे रखे हैं क्या? नहीं दे रखे हैं। ये रहा हमारा सॉल्यूट, NaOH हमारा सॉल्यूट है, इसके मोल्स दे नहीं रखे, ओनली इसका मास दे रखा है। तो हम मास की हेल्प से मोल्स निकाल सकते हैं। अगर हमें किसी कंपाउंड के मोल निकालने हैं तो हमें ये वाला फॉर्मूला आना चाहिए। मोल्स ऑफ NaOH निकालने हैं तो हम ये फॉर्मूला लगाएंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना है? देखिए ये रहा 5 ग्राम ऑफ NaOH, तो 5 ग्राम दे रखा है, तो गिवन मास कितना होगा? 5 ग्राम। एंड मोलर मास, अगर हमें किसी कंपाउंड का मोलर मास कैलकुलेट करना है तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम प्रेजेंट हैं उन सब के मास को ऐड कर दो और मोलर मास निकल आएगा। हमारे NaOH में 3 एटम प्रेजेंट हैं, Na, O एंड H। तीनों के मास को ऐड कर दो। Na का कितना होता है? 23,
प्लस ऑक्सीजन का 16 प्लस हाइड्रोजन का 1, इसको ऐड करके ये आ गया 40 ग्राम पर मोल। ओके, देखिए यहाँ पर ये डायरेक्ट दे रखा है, मोल्स ऑफ NaOH इक्वल टू गिवन मास है 5 ग्राम एंड इसका मोलर मास है 40 ग्राम पर मोल। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा 0.125 मोल। अब हमें मोल्स मिल गए, अब हमें चाहिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम तो दे रखा है मगर ml में दे रखा है, हमें चाहिए लीटर में। तो अगर ml को लीटर में चेंज करना है तो 1000 से डिवाइड करना होगा। तो 450 में 1000 का डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, ये तो जैसे ही इसमें इसको डिवाइड करेंगे 450 में 1000 का डिवाइड करेंगे तो ये लीटर में चेंज हो जाएगा। एंड फिर हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू ऊपर क्या लिखना है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट एंड नीचे लिखना है वॉल्यूम। तो हमें ऊपर लिख दिया हमने मोल्स कितने थे, 0.125 मोल्स थे एंड उसको डिवाइड किया वॉल्यूम से 450, लेकिन ये ml में था तो इसलिए इसको 1000 से डिवाइड कर दिया। अब ये लीटर में चेंज हो चुका है। ओके, अब ये ऊपर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 0.125 इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 450। तो ये यहाँ पे ये डायरेक्ट दे रखा है, मोलैरिटी इक्वल टू 0.125 मोल्स इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 450 ml। तो इसे कैलकुलेट करने पर हमारी मोलैरिटी आएगी 0.278 और कैपिटल M किसके लिए, मोलैरिटी के लिए। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने बताया था, या तो कैपिटल M लिखो या मोल पर लीटर लिखो या फिर इसको 0.278 मोल पर डेसीमीटर क्यूब भी लिख सकते हैं। अब हमें मोलैरिटी के बारे में एक बात और पता होनी चाहिए, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, क्योंकि वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ये देखिए यहाँ पर हम क्या यूज कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम खुद ही टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ जाता है, अगर हम कम करते हैं टेम्परेचर तो वॉल्यूम भी कम हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम प्लास्टिक को गर्म करें तो वो क्या होती है, फैल जाती है, वॉल्यूम उसका बढ़ जाता है, लेकिन जैसे ही उसका टेम्परेचर कम करते हैं तो वो सिकुड़ जाती है, कम हो जाता है उसका वॉल्यूम। या फिर हम अगर किसी गैस सिलेंडर को गर्म करें तो उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, गैस का वॉल्यूम बढ़ जाता है, और अगर उसको ठंडा कर दें तो वो सिकुड़ जाती है, मीन्स उसका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो भाई अगर वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड कर रहा है तो हमारी मोलैरिटी भी टेम्परेचर पर डिपेंड करेगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमारा वॉल्यूम कितना दे रखा है, 450। अगर हमने इस सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ा दिया तो ये वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, और अगर हमारा वॉल्यूम चेंज हो गया, यहाँ पे वॉल्यूम चेंज हो गया तो पूरी कैलकुलेशन ही बदल जाएगी एंड मोलैरिटी फिर ये नहीं आएगी, चेंज होके ही आएगी। तो इसलिए किसी भी सॉल्यूशन की मोलैरिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है।